हम्म। अभी हम लोग जी के देखेंगे, पॉलिटिकल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, क्वेश्चन है कि 1922 कब 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों का इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये जो है किसने पहले बोला था, या तो किसका ये जो है, हाँ 1922 ईस्वी में, ईस्वी याद रखना है, 1922 ईस्वी। किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन है क्या, महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था ये कि जो भारत का जो संविधान है वो भारत के इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये कब? 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम लोग कि ईस्वी याद रखना है इसमें, 1924। कब? 1924 ईस्वी के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई। कब किया गया? 1924 के द्वारा 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि जो भारतीय संविधान है ना, भारत का जो संविधान है के निर्माण के लिए जो है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन, किसका गठन? संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन किया जाए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, ये जो है 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से किसने मांग किया था इसका विचार ऑप्शन है। पहला है M.N. राय, दूसरा क्या है? दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ये कहा, ब्रिटिश सरकार से मांग किया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय और महात्मा गांधी। ठीक है, किसने किया था? तो क्या था? M.N. राय ने। ठीक है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो किया था वो M.N. राय था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया या तो मूल रूप दिया? ठीक है, किसने दिया, प्रदान किया? ये संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी है, मोतीलाल नेहरू है, M.N. राय है और जवाहरलाल नेहरू है। क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप या मूल रूप प्रदान किया? वो होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्या भाई? नेक्स्ट नंबर 5 क्या क्वेश्चन है कि 1938 में, ईस्वी याद रखना है, ईस्वी को याद रखना है। ठीक है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का मांग किया था? क्या क्वेश्चन? 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के बारे में सबको पता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का जो है वो मांग किया था? तो 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी है पहला, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू और कौन है? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या कौन कौन है? महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सही आंसर एक ही होगा, तो कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू।
यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने ही 1938 ईस्वी में जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन का जो है ना मांग किया था। ठीक है। नंबर 6 क्या है? संविधान सभा संविधान सभा के गठन की मांग क्या है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम सबसे पहले 1895 ईस्वी में, ईस्वी याद रखना है, फिर से बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ ईस्वी है ईस्वी याद रखना है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसमें भी 4 ऑप्शन है आपका। महात्मा गांधी पहला है, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये सबसे पहले जो है संविधान सभा का जो है ना ये मांग किया था, ये 1895 ईस्वी में। कब? सबसे पहले 1895 ईस्वी में। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया जवाहरलाल नेहरू। वयस्क मताधिकार जो है आधार पर संविधान सभा का मांग किया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का मांग किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1938 में। और ये जो है 1895 में सर्वप्रथम जो है संविधान सभा गठन का, जो संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम मांग किया था वो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या भाई? नंबर 7 ये है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? क्या आधार है? इसमें भी मेरा कितना 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ। पहला ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन का प्लान 1946, तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो आधार क्या है भारत के संविधान सभा को गठित करने का आधार यही है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना जो है या प्लान 1946, ये इसका आधार था। नेक्स्ट क्या है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? भारत का संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित किया गया? इसमें भी 4 ऑप्शन है। साइमन कमीशन के योजना या प्रस्ताव, ठीक है, साइमन योजना के प्रस्ताव, दूसरा है क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा है माउंटबेटन योजना और चौथा क्या है? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? तो किसके अनुसार गठित किया गया? वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत वो गठित किया गया था। भारत का क्या मतलब भारत का जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो हुआ गठित किया गया था। ठीक है। और भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार अगर पूछेगा आधार क्या है तो आधार यही है, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, यही हुआ 1946। ठीक है। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन 9 नंबर 9 क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कितने थे बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट बताइए। ऑप्शन है 389, 409, 429 और 505। दूसरा क्वेश्चन भी है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है। पुनर्गठन के बाद 1947 में कितना रह गया और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा में पहले कितना सदस्य था वो। क्या भाई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में
कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। याद रखना है ये, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी भी याद रखना है। 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पहले था 389, बाद में कितना रह गया? वो कितना रह गया? 299। ठीक है, 1947 में जब पुनर्गठन हुआ तभी कितना था? 299, 299 सदस्य ही रह गया। ठीक है, द एंड करते हैं अभी फिलहाल। ये सारा क्वेश्चन जो है ना संविधान सभा से था, संविधान सभा से। ठीक है।